प्यारे दोस्तों, बहुत प्यारी सी बात आपको बताने आया हूं। हो सकता है वो आपको प्यारी ना लगे। प्यारी इसलिए है कि आज चारों तरफ से हर इंसान की अल्टीमेट ख्वाहिश, आखिरी मकाम, हाउ टू अर्न द मनी, पैसे कैसे कमाए जाएं। पैसे की चाहत हर वक्त लगी रहती है। चाह कभी पैसे की लगती है, कभी पावर की लगती है, कभी हुस्न जमाल की लगती है। कुल मिलाकर यह है कि ये चाहें बदलती रहती हैं। ये चाहत किस तरीके से बदलती रहती हैं और इस चाहत के जंजाल में फंसने के बाद इंसान क्या से क्या हो जाता है, ये सारी बात को एक तरीके से, एक धागे से मैं प्रोकर मैं आपके सामने पेश करता हूं। चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से नोटों में आती रही, चाह नोटों से गड्डी बनाती रही। चाह ही चल रही है। चाह गड्डी से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर को लाती रही, चाह मोटर को होटल में ले जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह जिसने पाली वो पीले हुए, चाह जिसने हरी को वो रसीले हुए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। दोस्तों, देखा आपने कि चाह जब जी से लगी, चाह जर से लगी, जी जरा हो गया। ये चाहते जब तक दुनिया से लगी रहती हैं। दुनिया छोड़ने की बात मैं कतई नहीं करता हूं। हर चीज को मैं भी चाहता हूं, लेकिन उसका दायरा है, उसकी एक लिमिट है। हर चीज को चाहो जो जरूरत है, जिंदगी नहीं है। जिंदगी गुजारने के लिए जो जो मालो असबाब की जरूरत है उनको लो, उनको कमाने के लिए सारी दुनिया में फैल जाओ। लेकिन उस चाहत में इस तरीके से गुम ना हो जाना कि चाह जी को लगी जी जरा हो गया। जब जी जर गया, विवेक जर गया, सोचने की ताकत चली गई, डिप्रेशन में आ गए, एंजाइटी हो गई। किस बात की चाहत ये रही तुम्हारे, किस काम की रही? आंख खोल कर तो देखो कि जो इस चाहत में इस तरीके से अंधा हुआ, जिस तरीके से बरसात के मौसम में ट्यूबलाइट के चारों तरफ कीड़े आ जाते हैं, टकरा टकरा कर जान दे देते हैं और वो समझते हैं ये लाइट हमारी जान है, लेकिन वो मर जाते हैं। माया दीपक, माया दीपक है, माया दीपक नर पतंगा। और नर कौन? मनुष्य। इसके चारों तरफ पतंगा बनकर घूम रहा है। इस माया रूपी चिराग के चारों तरफ यह मनुष्य चाहतों का अंबार लिए हुए उस लौ के चारों तरफ घूम रहा है और उस लौ को देखकर यह महसूस करता है, वाओ, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ, दिस इज लग्जूरियस लाइफ। वो उसे देखकर कहता है ये तो लग्जरी लाइफ है, ऐशो आराम तो यही है। घूमते घूमते उसमें आकर अंत यह होता है कि वो जल भुनकर कोयला बन जाता है। मेरे दोस्तों, वो पतंगे की मिसाल तो इसलिए है क्योंकि उसका चंद सेकंडों में ही खात्मा हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। आप देखते भी होंगे और आपने देखा भी होगा। इसी तरीके से ये मनुष्य दिन पे दिन अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। कितना भी तंदुरुस्त हो या बीमार हो, लेकिन वो दिन पे दिन मौत की ओर बढ़ रहा है। जब मरने की तरफ जा रहा है तो उसे चाहिए कि सुकून बढ़ाता जाए ताकि मौत इत्मीनान से आए। हो क्या रहा है? जैसे जैसे मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है, अपनी चाहतों को बढ़ाता जा रहा है, अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को बढ़ाता जा रहा है, हत्ता कि यह हुआ कि पागल तक हो जाता है। फिर वो भूल जाता है जिस पैसे के लिए उसने घर परिवार, जिस पैसे के लिए भाई बहन मां बाप छोड़े, आज नकली नोटों की गड्डी रखकर जेब में और पैसे गिनता रहता है। उसे यही पता नहीं नकली और असली क्या है, सब खत्म हो गया। तो ये चाहत पालो जहां तक इसकी जरूरत है। इस चाह में इतने न गुम हो जाओ कि चाह जी से लगी जी जरा हो गया, मर गए, बिल्कुल जर गया जी, पागल हो गए। होना क्या है? चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। जिसकी चाहत ईश्वर से लग गई, जिसकी चाहत खुदा से लग गई, वो हरा हो गया, हरा भरा हो गया, चेहरे पे मुस्कान आ गई, डिप्रेशन दूर हो गया, हाई बीपी दूर हो गया, एंजाइटी दूर हो गई, वो मस्त है। और लोग देख देख कर कहते हैं
देखो आदमी पर पैसा तो बहुत कम है लेकिन है बड़ा मस्त। हमने कभी हंस रोते हुए नहीं देखा, हमने कभी कोई शिकायत करते हुए नहीं देखा। मस्त रहता है, पता नहीं कितना कमाता है लेकिन कम ही कमाता है। कोई बहुत बड़ा महल या बिल्डिंग भी नहीं है लेकिन मस्त रहता है। क्यों मस्त रहता है? उसने चाह जो अपनी पाली वो हरि से पाली, और चाह जिसने हरि को वो हरा हो गया। दुनिया की कोई ताकत उसे मुरझा नहीं सकती। तो मेरे दोस्तों, आप चाहें, दुनिया को चाहें, लेकिन एक लिमिटेड चाहें। असली चाहत आपकी ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, अगर आप हरे भरे और मुस्कुराते हुए इस दुनिया से विदा होना चाहते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।